अभी हम मौजूद हैं रांची के परीक्षा केंद्र पे। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा खत्म हुई है। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा देकर निकले हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से परीक्षा गई है? परीक्षा तो ठीक गई है, अच्छा ही गया है। और पेपर तो सुनने में आ रहा पेपर थोड़ा सा फास्ट है और इसके बाद का है तो क्वेश्चन भी अच्छा था और थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है मैथ का। इसके बाद गधान से क्वेश्चन मतलब राइटर नेम आया था ज़्यादा। इसके बाद उपन्यास से क्वेश्चन बहुत कम था और बस यही था। किस सब्जेक्ट की पेपर थी? ये हिंदी का जनरल हिंदी और लैंग्वेज पेपर हिंदी 2 का। जिस तरीके से सरकार ने सख्ती बरती है जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर, जी क्या कहेंगे इस पे? इसमें अब सही चल रहा है पेपर और नेट भी व्यवस्था बंद था, अच्छा चल रहा है। आप लोग इतना मेहनत करते हैं और हर बार परीक्षा पेपर लीक का मामला सामने आ जाता है, तो ये तो सरकार का ही व्यवस्था न है। इस बार लग रहा है कि हाँ देखिए, अब तो हम लोग निकले हैं। निकलने के बाद अभी तो वायरल नहीं हुआ, हो सकता है शाम सब क्या होगा अब को देखने नहीं बता सकते हैं अभी। शाम के बाद अगर वायरल नहीं होगा तो नहीं होगा। शाम तक मतलब वायरल हो जाएगा तो हाँ तो हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा तो नहीं होना चाहिए। लेकिन नेट तो बंद है, देखिए नेट बंद तब हाँ तक नेट खुलने के बाद तो पता चलेगा। तो क्या नाम हुआ आपका? मेरा नीतीश कुमार नाम है। बिहार से हैं? हम रोहतास जिला सासाराम से हैं। अब और भी कुछ अभ्यर्थी मौजूद है हमारे साथ। क्या नाम हुआ भाई जी आपका? पंकज कुमार। कहाँ से हैं? नवादा जिला से। जी, कैसा गया आपका परीक्षा? परीक्षा तो फर्स्ट पेपर ठीक गया पर सेकंड पेपर ठीक नहीं गया, इसलिए उसमें बहुत हार्ड था। इतना हार्ड था कि मतलब इमेजिन नहीं कर सकते। हम लोग के पढ़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़े, पर हम लोग का पूरा हार्ड लगा है। सिलेबस का क्वेश्चन नहीं था? सिलेबस पता नहीं चला क्या दे रहा नहीं दे रहा है। उससे खाली राइटर का नाम बहुत सारा दे दिया और उस तरह से मतलब क्वेश्चन पूछा गया। बहुत दिनों बाद परीक्षा ये हुई है जी, इतना लंबा इंतजार करना पड़ा। हाँ ये तो बात सही है, पर सरकार के देखिए जो अभी सही दिशा में अभी चल रहा है। नेट बंद कर दिया है, जो भी प्लान बना रहे हो वो अभी सही चल रहा है। और देखिए शाम का अगर थर्ड शिफ्ट में देखें कि एग्ज़ाम अगर अच्छा गया तो फिर ठीक है। ये भी और आप अथी सरकार के भी कहना चाहते हैं कि जल्दी रिजल्ट जारी करें ताकि हम लोग का फिर अगला कुछ मतलब कर पावे। और झारखंड में जेएमएम की सरकार है, यहाँ हेमंत सोरेन से आप कुछ कहेंगे? सीएम है यहाँ के, उनको बारे में तो कुछ जानकारी नहीं है। बिहार के बारे में भले जानकारी है पर यहाँ के बारे में तो उतना जानकारी नहीं है, तो इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते हैं। और भी क्या नाम हुआ भाई जी आपका? चंदन कुमार नाम हुआ। कहाँ से आए हैं? पटना बिहार। तो अब पहला सीटिंग हो चुका है, परीक्षा का ख़त्म हो चुका है। कैसा गया एग्ज़ाम आप लोगों का? एग्ज़ाम तो थर्ड पेपर का जो जनरल नॉलेज का था क्वेश्चन सब सही था, लगभग कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं था उसमें। ओवरऑल बनने लायक था क्वेश्चन, बट लेकिन हम लोग का जो रीजनल लैंग्वेज था हिंदी पेपर वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहा। थोड़ा सा ही नहीं, उसको बहुत भी कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस भी बोला जाए कहीं ना कहीं तो सही माना जाएगा। क्योंकि हम लोग ऐसा नहीं कि तैयारी करके नहीं आए थे अच्छा तैयारी करके, लेकिन कुछ ऐसा लगा नहीं कि क्वेश्चन बने ठीक ना। ओवरऑल 30 से 40 क्वेश्चन था, वो भी एकदम समझिए तो पूरा कॉन्फिडेंस तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन मिला जुला कर 30 से 40 क्वेश्चन 100 में था जो बनाने लायक था। बाकी सब अपना ये होता है ना तुक्का मारना, उसी तरह से अब 10-20 बना लिया। ओवरऑल हिंदी का अच्छा पेपर नहीं गया हम लोग का। तो आप लोग किस चीज़ से, ट्रेन से आए हैं यहाँ पे? हाँ ट्रेन से। कहाँ रुके हैं? रांची में रुके हुए हैं, रांची में रुके हुए हैं होटल लेकर। मेरा नाम संजय है, मैं औरंगाबाद से आया हूँ। मैं बिहार के औरंगाबाद जिले से आया हूँ। और वही ठीक है, उन्होंने बोला कि मतलब पेपर जो थर्ड था, जो फर्स्ट सीटिंग में हुआ वो तो अच्छा था, क्योंकि कॉमन पेपर होता भी है और जीएस में से बिहार वाले रहते भी हैं ठीक ठाक। मैथ का पेपर था, मैथ में टफ था। जिस तरह से 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करना था उस हिसाब से टफ था फिर। लेकिन जो सेकेंड पेपर हुआ वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ था, इसलिए 50% क्वेश्चन तो सही था। 50% क्वेश्चन केवल जो वहाँ पर कवि है, लेखक है, उनका नाम से था ना, तो उनको कोई आइडिया नहीं था कि इनके मैंने पढ़ना ही नहीं है, उनसे पूछा हुआ। 50% क्वेश्चन सही था, वो चाहे कहानी से हो, उपन्यास से हो, और जो हम लोग डिंगल पढ़ना है सब से था। तो क्या झारखंड में सरकार ने सख्ती बरती है इस बार? हाँ सख्ती है और परीक्षा का व्यवस्था सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब पेपर तो देने वाले वो तो एक्सपर्ट लोग सेट किए हैं, तो उनका इसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती है। जो लीक का मामला बार बार सामने आ जा रहा है, वो तो दुर्भाग्यपूर्ण है। यहीं झारखंड का ही नहीं पूरे देश भर में हो रहा है, पूरे देश में। तो ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि नाइंसाफ़ी होता है, कहीं ना कहीं बेईमानी है एक तरह से। तो ये कहीं नहीं होना चाहिए, वो बिहार हो, झारखंड हो, यूपी हो, कहीं भी ये नहीं होना चाहिए।
बाकी पर व्यवस्था जो गवर्नमेंट ने किया है बहुत अच्छा किया है। नेट बंद कर दिया, कहीं प्रसारण नहीं होगा क्वेश्चन का। दिक्कतें भी हो रही लोगों को, कई लोगों को, आमजन तो लोगों को। वो तो थोड़ा दिक्कत होना चाहिए, सोसाइटी के लिए करना नहीं चाहिए, कंट्रीब्यूशन थोड़ा सेक्रीफाइस करना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमारे पास पेपर भी मौजूद है हिंदी का, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शक देखें इसको। ये पेपर है जो कि छात्रों का कहना है कि कठिन है, इस बार सिलेबस से बाहर का है, तो हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। ये पेपर देख लीजिए, यही है वो हिंदी का। जैसे ये सब है उपन्यास है, डायरेक्ट जो हम सिलेबस है उसमें दिक्कत है ही नहीं। ये सब जो है ये अंतस व्यंजन पूछना है, ये सब ग्राम में तो कहीं दिक्कत नहीं है। कुछ क्वेश्चन 20% है जो आउट ऑफ सिलेबस या हम लोग मालूम नहीं पता है पूरा नाम। चलिए हिंदी में देते हैं, अब हिंदी का देते हैं।